बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाई इस वीडियो में मैं जोड़ा लगाने के टिप्स के बारे में आपसे शेयर करूंगा कि जोड़ा कैसे लगाया जाता है कबूतरों का। मैं आपको ज़्यादा तफसील नहीं बता सकूंगा क्योंकि जैसे मैंने एक पहले वीडियो में आपको बताया था, मैं कबूतर पकड़ता हूँ, ये देखिए अब ये कबूतर हमारे हाथ में आया है। मैंने पहले वीडियो में भी एक बताया था कि ये जो इल्म है कबूतरों का, ये सीना बसीना चलता आ रहा है। मतलब ये इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है कि इतना ये होगा तो इतना ये होगा। मतलब हम कहते हैं कबूतर के पर लंबे होने चाहिए। अब हम ये नहीं बता सकते कि ये 10 इंच लंबे होने चाहिए, 8 इंच लंबे होने चाहिए। मैंने ऐसे नहीं सीखा होगा, हमने एक अंदाजे से सीखा होगा। तो जैसे मतलब मेरे उस्ताद जी हैं, मेरे उस्ताद जी ने बताया, बेटा ये देखो ये कबूतर के पर इतने लंबे हैं, ये कबूतर के पर हैं और ये लंबे पर हैं। इससे लंबे ज़्यादा हों तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये काम करते हैं, ये अच्छे हैं। हमने इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लिया कि ये जो पर हैं ये कितना काम करेंगे। तो इसको मैं आगे मेजरमेंट में समझाऊंगा। जोड़ा लगाने की जो टेक्निक्स है वो काफ़ी टिपिकल है। जोड़ा लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं बार बार सिलेक्शन पे ज़ोर देता हूँ कि सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। जोड़ा लगाने के लिए सिलेक्शन जब तक आपके पास अच्छी नहीं है कबूतरों की, जोड़ा अच्छा नहीं बनेगा। कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनका आपस में क्रॉस नहीं डलता, जैसे गोल्डन सियालकोटी कबूतरों में नहीं डालने चाहिए। डालने से बच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन नहीं डालने चाहिए। ये एक मिसाल दी है मैंने। अच्छा, जोड़ा लगाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है एक कबूतर थोड़ा बड़ा हो, कबूतर सम्राट एक पीस। इसमें कबूतर और कबूतरी की लिमिट नहीं है, बंदिश नहीं है। कबूतर और जोड़े में एक पीस लंबा है, दूसरा पीस थोड़ा छोटा होना चाहिए, वो लंबा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों बड़े नहीं होने चाहिए या दोनों छोटे नहीं होने चाहिए, फ़र्क होना चाहिए इनमें, एक बड़ा हो एक छोटा हो। दूसरा, कोशिश करें अडाप्टेशन का रिंग दोनों का बड़ा हो, सेम साइज़ में हो। अगर दोनों का सूतर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक का थोड़ा छोटा भी है तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। अडाप्टेशन इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ, अगर अडाप्टेशन आप कबूतरों में ढूंढ लेते हैं, अडाप्टेशन वाले कबूतर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। जोड़ा लगाना, उनकी जो है आगे नस्ल लेके चलना उसको, ये आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। पर जोड़े में दोनों के जितने लंबे होंगे उतना अच्छा है। नर के पर भी लंबे होने चाहिए, मादी के भी लंबे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के पर छोटे हो एक के बड़े हो, दोनों के पर लंबे होने चाहिए। और ये जो पर हैं, ये 5 पर, अगर आपको नस्लों के परों की पहचान है तो ये 5 पर सेम नस्ल के होने चाहिए। जिस नस्ल के पर ये हैं, अगर ये कबूतर है तो कबूतरी के भी 5 ये वाले पर इसी नस्ल के होने चाहिए। ये 4, 5वां पर इसने गिराया हुआ, देख रहे हैं। नस्ल के परों की पहचान होना ज़रूरी है।
तो आँख का साइज़ दोनों का बड़ा होना चाहिए। जैसे कह लें कि फ़ुटबॉल की तरह आँख होनी चाहिए और दोनों की आँख बड़ी होनी चाहिए। और पलक, दोनों की पलक, यहाँ से पलक ज़्यादा नंगी होनी चाहिए। पंजे दोनों के गाढ़े होने चाहिए। पंजे दोनों के गाढ़े होने चाहिए। ये टिप्स हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, चोंच दो तरह की होती है। एक गोल चोंच होती है, इसकी गोल है, बल्कि इसकी आप गोल ना कहें, इसकी वो क्रॉस में है। गोल और लंबी चोंच का क्रॉस है ये। एक गोल चोंच होती है, एक लंबी चोंच होती है। जोड़े में एक की चोंच गोल होनी चाहिए, एक की लंबी होनी चाहिए। ये चीज़ परफेक्शन में आ जाती है। इसका नाम भी ख्याल रखेंगे तो वो चल जाएगा। ये आगे परफेक्शन में आ जाती है। और जोड़ा लगाने में कोशिश करें। मैं एक आँख का एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको आँख की तफसील से बताऊंगा। आँख भी इनकी देखनी होती है कि एक तरह की हो तकरीबन, ताकि आप नस्ल सेम कर सकें। देखिए, क्रॉस इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं कबूतरों में कि अगर आप उनको नस्ल सेम करते हैं ना, अगर आप उनकी सोचते हैं कि यार इसकी ये भी उसी नस्ल का कबूतर है, कबूतरी भी उसी नस्ल की है, उनको अगर आप आपस में मिलाते हैं ना, तो वो बैक जाना शुरू होंगे। जब वो बैक जाना शुरू होंगे, वो अपनी बेहतर हालत में जाना शुरू हो जाएंगे, तो वो काम करना शुरू कर देंगे। ये एक लॉजिक है ताब बैठने की। जब एक कबूतर या कबूतरी, जब एक जोड़ा अपनी असल हालत में जाना शुरू कर देता है, तो वो रिज़ल्ट वाइज बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं ताव बैठ गया। तो आपने उसका ताव बिठाना है, इसको नस्ल मिलानी है ताकि ये पीछे जाए, बेहतर हालत में जाए। क्योंकि कोई भी नस्ल है ना, कोई भी नस्ल है, सारी नस्लें अच्छी हैं। हर नस्ल का जानवर, हर नस्ल का कबूतर शाम तक उड़ता है। तो ये नहीं है कि फ़लानी नस्ल अच्छी है, फ़लानी बुरी है, फ़लानी अच्छी है, फ़लानी बुरी है। सारी नस्लें ही अच्छी हैं। कोई भी नस्ल, आप किसी भी नस्ल के कबूतर का ताव बिठाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसको आप पीछे ले जाने की कोशिश करें। उसके साथ जो उसका पेयर बनाना है, उसका साथी है, उसको उसी नस्ल का दें। अगर आप उसी नस्ल का देंगे, वो पीछे की तरफ जाएंगे, अपने बैक के बाप दादा नाना नानी के जैसे बच्चे निकालना शुरू करेंगे। जब वो वैसे बच्चे निकालना शुरू करेंगे तो इसका मतलब है वो अच्छे कबूतर बच्चे निकालना शुरू कर देंगे। वो जब वो अच्छे बच्चे निकालेंगे, रिज़ल्ट देंगे, वो ताऊ बैठा होगा उनका। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जोड़ा लगाने की टिप्स हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता रहूँगा। टेक्निकल चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस है सारी। मतलब इनमें कोई, मैं आपको ये नहीं समझा सकता हूँ। अब जैसे कह लें, बॉडी एक का वज़न हल्का हो ज़्यादा है तो दूसरे का वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरे का वज़न हल्का होना चाहिए। उसको बैलेंस करना है। तो ये वज़न कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें जो है ना, मेजरमेंट में मैं आपको किसी वीडियो में मेजर करके ना इसका मेजरमेंट में समझाऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जोड़ों का इंशाल्लाह ताव बैठना शुरू हो जाएगा। जब हल्का हल्का ताव बैठना शुरू हो जाएगा, आपकी ग्रिप होना शुरू हो जाएगी इन बातों पे, इस इल्म पे, इस फील्ड पे आपकी ग्रिप होना शुरू हो जाएगी। जब आपकी ग्रिप होना शुरू हो जाएगी, फिर आप खुद से भी तजर्बा कर सकते हैं। आपको एक डायरेक्शन ठीक मिल जाएगी ना, आपको पता है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आप उस पर तजर्बा करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको पता होता है जो तजर्बा, अगर मेरा तजर्बा सही रहता है तो मेरा ही फ़ायदा, नाकाम होता है तब भी मैं कुछ सीखूँगा, तजर्बा कामयाब होता है तब भी मैंने कुछ सीखना। डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। तो जब इंशाल्लाह ताला ये डायरेक्शन आपकी ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और दूसरे दोस्तों से भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारी ये जो है ना, न्यू अपडेट्स हर लिहाज से आपको मिलती रहेंगी।
हर लिहाज से जो है ना हम इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो बना के अपने चैनल पे डालेंगे। इस वक्त इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।